हुआ हो हमेशा। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। मैं चर्चा कर रहा था कि एक बार की बात है कि जिस समय जब गए थे, जब विष्णु भगवान अवतार में थे, राम भगवान के अवतार विष्णु भगवान के ही अवतारी हैं, तो नारद भगवान को एक बार कहे थे कि नारद जी, सुनने में आया है कि आप झगड़ा लगाने में बड़े माहिर हैं। का प्रभु गजब हो गया। जय। अभी तक आप सुनबे किए हैं कि झगड़ा लगाने में मैं 1 नंबर फर्स्ट डिवीजन से पास है। कहा सुने तो है। जय। तब तो प्रभु मेरा बेकार हो गया। नारद भगवान कहते तब तो बेकार हो गया। इसका मतलब प्रभु अब तक हम टेम्पररी खट रहे हैं, परमानेंट नहीं हुआ है। कहना कहते परमानेंट तब होगा नारद, जब आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच झगड़ा जिस दिन लगा दोगे ना, उस दिन परमानेंट कर देंगे। अयोध्या दरबार में नारद भगवान भी पहुंचे थे। सारी कुर्सी भर गई। सभी राज्य के छोटे छोटे राज्य के राजा पहुंच गए अयोध्या में, लेकिन एक कुर्सी खाली थी। याद आ गई नारद को, यही मौका है। यदि आज ये मौका हाथ से छूट जाएगा ना, तो फिर मौका हाथ नहीं आएगा। वो सोचने लगे कि किस राजा का ये कुर्सी खाली है। तो पता चला कि त्रिविक्रम राजा, जहां महामूर्ख राजा त्रिविक्रम, वो नहीं आए हैं। नारद जी बीना बजाते हुए चले रास्ते में। रास्ते में मिले त्रिविक्रम को। नारद भगवान को प्रणाम किए। नारद भगवान आशीर्वाद देते हुए कहते कि भाई कहाँ जा रहे हो आप? प्रभु आपको पता नहीं है, आज राम भगवान के दरबार में आज गुरु पूर्णिमा है। इसलिए आज राम भगवान अपने गुरु विश्वामित्र की पूजा अर्चना करेंगे, इसलिए वहीं जा रहा हूं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ कि विश्वामित्र किस जाति के हैं? का क्षत्रिय है। का आप किस जाति का हो? तो का मैं भी क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय होकर के आप दूसरे क्षत्रिय के पास आप पैर छूने जाओगे, शोभा देता है? कहीं से शोभा नहीं देता। वो एगो साधु फकीर है, महात्मा, और आप राजा हो। कहाँ राजा? जाकर के वहां जाकर के दोगे, दंडवत करोगे, क्या इज्जत वैल्यू होगा तुम्हारा? का सही बात कहे आपने। का तब क्या करूं? का एक काम करो, अयोध्या दरबार जब पहुंचोगे तो राम भगवान को 10 बार प्रणाम करना। जितने भी राजा लोग हैं सबको 10-10 बार प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र के सामने जाकर 10 बार दंड बैठक कर देना। क्योंकि समझ जाए विश्वामित्र कि मैं भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता है, और अपनी शक्ति को दिखा देना। जय।
कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही करूंगा आज। पहुंच गए, नारद भगवान भी पहुंच गए दरबार में। बेचारा त्रिविक्रम मूर्ख को क्या पता कि हम कहाँ फंस रहे हैं, कोई पता नहीं। इसलिए कहते संसार में आए हो तो फंसाना सब चाहता है, निकालना कोई नहीं चाहता। फंसो मत। तो कैसे नहीं फंसेंगे? तो भगवान का भजन करो, गुरु के आश्रम में जाओ, गुरु का शरण ले लो, वो फंसने नहीं देगा, वो नहीं फंसने देगा, वो बचाते हैं। जय भगवान बचाते हैं। इसलिए कहते हैं अरे मानव के दहिया में लेके जन्म, अरे मानव के दहिया में ले लो जन्म, भजन की गाबै छो, भजन किया न गाबै छो, मानव के दहिया में लेके जन्म। भजन की गाबै छो, हे हो भजन की गाबै छो। अरे मानव के दहिया में लेके जन्म, मानव के दहिया में लेके जन्म, भजन की गाबै छो, मानव के दहिया में लेके जन्म। सत्संग भजन तो वो कियन जाए छो, वो कियन जाए छो। अरे जहाँ में होय छै सत्संग भजन, जहाँ में होय छै सत्संग भजन, कोई बीजी की बताबै छो, जहाँ में होय छै सत्संग भजन। कोई बीजी किया बताबै छो, बर बीजी कौन बीजी? जब भजन कीर्तन होय छै तो सुतै से फुर्सत नहीं, ओकरे कहै छै बीजी। अभी चाह हम अभी बहुत बिजी छिए, भजन कीर्तन में बिजी, लेकिन जखनी तक भोज हो रहे तखनी तक कोई बिजी नहीं, पूरा इजी, तखनी इजी, अभी पूरा बीजी। इजी, लेकिन अभी बिजी। इसलिए कहते हैं जहाँ में होई छै सत्संग भजन, जहाँ में होई छै सत्संग भजन, यो सुत के किया गमाबै छो, बैठ के किया गमाबै छो। अरे जहाँ में होई छै सत्संग भजन, जहाँ में होई छै सत्संग भजन, सुत के किया गमाबै छो, जहाँ में होई छै सत्संग भजन तो मौका दिया गमाबै छो, जहाँ में होय छै सत्संग भजन। अरे मानव के दहिया में लेके जन्म, मानव के दहिया में लो जन्म, तो भजन किया गाबै छो, मानव के दहिया में लेके जन्म, कोई भजन किया न गाबै छो, मानव के दहिया में लेके जन्म। राजा त्रिविक्रम आ गए नारद की बातों में।
सभी राज्य के राजाओं को पूरा दंडवत किए। आइए, ये हमारे माननीय शंकर बाबू जो थके तो हैं ही, लेकिन भगवान के भजन थकने के लिए नहीं, ये आराम करने के लिए बना है। थकनी दूर करने की बूटी है ये। सारे थकावट आज के बाद समाप्त, विश्वास होता है ऐसा। उनके तरफ से 202 रुपये का ये आशीर्वाद आया है। भगवान कल्याण करे अपनी स्वर्गीय माता जी कि आत्मा को शांति मिले, इनके लिए उन्होंने हरिश्चंद्र जैसे हृदय को बनाकर 202 रुपये का ये दान दिए हैं। भगवान करे उनका कल्याण हो, सारे परिवार हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। भगवान से दुआ चाहते हुए ले चलता हूँ आज की अगली कड़ी में। मैंने पहले कहा कि आज का दिन बड़ा ही विचित्र है। आज के दिन ही राम भगवान अयोध्या में त्रेता युग में अपने गुरु की पूजा की थी, वही कथा रखा हूं आज मैं। जो ही त्रिविक्रम विश्वामित्र के सामने गए, 10 बार दंड बैठकी दे दी। विश्वामित्र कहते राम, अगर तुम्हें बेइज्जती करनी थी तो तुम स्वयं अपने से करता, लेकिन तुमने एक तुच्छ राजा से मेरी बेइज्जती करवा दी और मेरे सामने आकर 10 बार दंड बैठ उठक दे दिया, शक्ति दिखा दिया मुझे। राम भगवान भी समझ नहीं पाए कि बात कहां से कहां आ रही है।